यहाँ पर देखिए आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 10 गणित का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर से है। जो आप सवाल देख रहे हैं इस मॉडल की जो है आपको एनसीईआरटी बुक में 2 सवालें मिलेंगी। इन 2 सवालों में से हर बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो इसको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, बस आपको थोड़ा इसमें मान को तैयार रखना होगा। बाकी नहीं आएगा तो हम वो मान बताएंगे। बाकी हम तो ये कहेंगे जो साइन 30 40 जीरो का मान होता है 0 30 45 60 90 का, आप उसे तैयार कर लीजिएगा क्योंकि कक्षा 10 त्रिकोणमिति में भी उसकी जरूरत पड़ेगी, 11 में भी उसकी जरूरत पड़ेगी, 12 में भी उसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको करना कैसे है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ a माइनस बी इक्वल में √3/2 दिया है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस a माइनस बी। उसके बाद देखिए ये कॉस में है तो चेक करिए कि √3/2 जो है ये कॉस में किसका मान है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग तैयार कर लेना किसका मान है। तो ये कॉस 30 अंश का मान है। किसका है, कॉस 30 अंश का मान है। तो अब क्या करेंगे, इस कॉस को कॉस से काट देंगे क्योंकि ये भी कोणांक के पहले का है, ये भी कोणांक के पहले का है। तो बचेगा a माइनस बी बराबर यहाँ 30 बचेगा और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। अब पुनः अगला लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः लेंगे साइन ऑफ a माइनस बी प्लस है इक्वल में √3/2 है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये रहने दो साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल, ये साइन में किसका मान है, ये कॉस था तो कॉस में हेरे थे, अब साइन में है तो हम साइन में देखेंगे तो ये साइन 60 अंश का मान है, साइन 60 अंश का मान है। तो साइन से साइन काट देंगे, a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो पहले समीकरण 1 लिखेंगे a माइनस बी इक्वल में कितना है, 30 है। फिर उसके बाद समीकरण b लिखेंगे a प्लस बी इक्वल कितना है, 60 अंश है। चलिए इसको देखो, ये माइनस भी है ये प्लस भी है, कट जाएगा। a में a जुड़कर हो जाएगा 2a बराबर 30 और 60 में जुड़ेगा तो 30 60 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जोड़ रहे हैं या फिर यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो a बराबर हो जाएगा 90, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 2 ही का नम 2, 2 45 हम में 90 हो जाएगा। a बराबर कितना आएगा, 45 अंश आएगा। यहीं साइड में हम b का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण b में रखो। तो देखिए यहाँ पर जो है समीकरण b दिखाई दे रहा है तो समीकरण b में ही रख देते हैं, लेकिन यहाँ लिखेंगे a का मान, आप चाहो तो नीचे ही करिएगा। a का मान समीकरण किस में, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो a का मान हम जब समीकरण 2 में रखेंगे तो a की जगह 45 प्लस b इक्वल में 60 अंश होगा। तो b बराबर का 60, 45 इधर आएगा माइनस का 45 हो जाएगा। तो b बराबर 60 में 45 को घटाएंगे तो ये 15 डिग्री आएगा, 15 आएगा ना, हाँ 15 ही आएगा। अब यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः a बराबर 45 अंश, b बराबर 15 अंश, यही इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड एग्जाम में तो ये 4 नंबर की आती है। यूपी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की आती है, बाकी ये विकल्प में भी आता है। जब विकल्प में रहेगा तो आपको दिया रहेगा 40, 45, 45 15 या फिर 15 और 45 दिया रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2 जो कि विकल्प में भी आपको आता है। ध्यान देना ऐसा नहीं है कि आपको केवल लिखित में ही आएगा, विकल्प में भी आ सकता है, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और सेम इसी प्रकार से जो है अगली सवाल आपको हम दिखाने चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो है अगर आप देखें तो सेम उसी प्रकार से है, बस यहाँ पर tan किया उसमें साइन कॉस किया था। तो इसको भी जो सॉल्व करना है हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको जो दिया है लिख लेते हैं, दिया है देखिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं ताकि ये लिखित में आए, तो आप इस तरीके से करिएगा क्योंकि 4 नंबर आता है, ध्यान देना। तो दिया है tan ऑफ a प्लस बी बराबर का √3 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल √3 जो है ये चेक करना है ये tan में किसका मान है। तो ये tan में देखा जाए तो ये tan 60 का मान है, tan 60 अंश का मान है। tan को tan से हटा देंगे तो ये a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश आएगा, जो कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब पुनः अगला लिखेंगे, अगला क्या है, tan ऑफ a माइनस बी इक्वल 1 कितना √3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल, ये अगर tan में देखें तो ये tan 30 का मान है, tan 30 हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल का 30 अंश होगा, जो कि हमारा ये बनेगा समीकरण 2 बन जाएगा। अब फिर हम वही काम करेंगे जो इसके पहले किए थे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व
समीकरण 2 से, या फिर लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों सही है। तो समीकरण 1 लिखते हैं a प्लस बी है इक्वल में 60, और समीकरण 2 कितना है a माइनस बी इक्वल का 30। तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, a में a को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a, और 60 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो a बराबर का होगा 90, 2 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, 2 1 9 2, 2 45 आम में 90 हो जाएगा। तो a बराबर कितना करेंगे 45 अंश करेंगे। अब a का मान जो है या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो। तो हम यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में ही 2 में रखेंगे क्योंकि 2 आपका नज़दीक दिखाई दे रहा है। तो समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, बाकी यहाँ पर लिख सकते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है a माइनस बी है, तो a के स्थान पे हम 45 करेंगे, माइनस बी इक्वल का 30 हो जाएगा। तो माइनस बी इक्वल 30 है, 45 इधर आएगा तो माइनस 45 होगा, माइनस 20 इक्वल, ये घटाने पर माइनस 15 आएगा, ये कट जाएगा तो b इक्वल कितना आएगा 15 आएगा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः a बराबर 45, b बराबर 15 अंश। इसमें भी 45 15 आया है, इसके पहले वाले में भी 45 15 ही आया था। और एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये वाली सवाल भी आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने दोनों सवाल एक ही जैसे लिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। और सभी वीडियो को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साइंस का हो गया, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है, अगर आप डरे हुए हैं अंग्रेजी से, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाने के बाद आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आप अगर 5-6 वीडियो को शुरू से देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन से आंसर इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे बनाया जाता है वो सब कुछ हमने हिंदी के माध्यम से बताए हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिलेगा और उस लिंक के जरिए से आप इंग्लिश को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।